Hello students, in the last lecture we have discussed about the basic concepts of the cylinder. Today we are going to discuss the various types of the cylinder that we are going to study today. And now we have discussed कि cylinder बनता कैसे है. उसके लिए आपको चाहिए होती है एक एक्सेस, नॉट एक्सेस, उसके लिए आपको चाहिए होती है एक फिक्स्ड लाइन. फिक्स्ड लाइन के साथ साथ आपको चाहिए होती है कि एक ऐसी लाइन जो उसके पैरेलल रिवॉल्व करे इस तरह से कि आपको एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाए. फाइन. अब देखो मेरे पास कितने तरह के सिलेंडर्स हम लोग पढ़ सकते हैं. पहला है आपके पास पैराबोलिक सिलेंडर, नेक्स्ट इज योर एलिप्टिक, देन इट इज योर हाइपरबोलिक सिलेंडर एंड लास्ट इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर. फाइन. तो हमारे पास ये सिलेंडर्स बनते कैसे हैं. देखो मैंने आपको सिलेंडर बोला था कि एक फिक्स लाइन होनी चाहिए, ये एक कर्व होनी चाहिए, ठीक है, और एक ऐसी लाइन जो इस फिक्स लाइन के आसपास रिवॉल्व करे, इसको हम फिक्स लाइन बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं जनरेटर, कि वो इस फिक्स लाइन के आसपास ऐसे घूमे कि वो किसी कर्व को कट करे और एक सिलेंड्रिकल शेप आपको क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे. तो अगर ये जनरेटर इस फिक्स लाइन के पैरेलल है और वो पैराबोला को कट कर रहा है तो उसको बोलते हो, रिजल्टिंग सिलेंडर को बोलते हो पैराबोलिक सिलेंडर. अगर वो एक एलिप्स को कट कर रहा है तो उसको बोला जाएगा एक एलिप्टिक सिलेंडर. अगर हाइपरबोला को कट कर रहा है तो एक हाइपरबोलिक सिलेंडर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर इज समथिंग डिफरेंट. ये एक ऐसा सिलेंडर है या कह लो ये एक ऐसा सरफेस है जो तब जनरेट होता है व्हेन this generator is moving at a fixed distance from this fixed line. यहाँ पे पीछे मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि वो फिक्स्ड डिस्टेंस से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा. अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फिक्स्ड डिस्टेंस से घूमे. कई बार यहाँ पे ऊंचा ऐसे भी तो हो सकता है ना सिलेंडर. दिस इज ऑल्सो सिलेंडर कि ऊपर वो ज़्यादा ले गया एरिया, यहाँ पे उसने कम लिया, ठीक है. लेकिन जब वो अपने बिल्कुल फिक्स्ड डिस्टेंस पे घूमना शुरू कर दे फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, तब उसको क्या बोला जाएगा, आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर. एंड एट दैट टाइम योर फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज एक्सेस एंड योर फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ द सिलेंडर विच इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ठीक है. तो ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर और ये रेडियस ऑफ द सर्कल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है. तो बच्चे इस टॉपिक में हम लोगों ने राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है. अब यहाँ पर उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा एक फिक्स्ड लाइन, आपको चाहिए होगा रेडियस, और आप क्या करोगे बेसिकली गाइडिंग कर्व. आपके पास जो भी होगा, सिलेंडर का रेडियस कैसे फाइंड करना, आपने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है. या तो बच्चे देखो 2-3 तरह के क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे. आपको रेडियस दिया होगा, ठीक है, आपको एक्सेस दिया होगा, आपने क्या करना है इस पी क्यू इक्वल टू आर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है. ठीक है. अब यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता ही इसी कॉन्सेप्ट से कि अगर आपका जनरेटर एक फिक्स्ड लाइन के आसपास बिल्कुल फिक्स्ड डिस्टेंस से मूव करेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके. तो कमान बच्चे हम लोग इसका क्वेश्चंस करते हैं. इसके क्वेश्चंस की डिफरेंट वेराइटीज करेंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत बेसिक इसका क्वेश्चन है जो आपका इसी कॉन्सेप्ट पे रिवॉल्व करेगा. Find the equation of the right circular cylinder whose axis is the line and radius is 2. तो ये बच्चे हमें दिया हुआ है. ये आपके पास एक्सेस हो गई. ठीक है. यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी हुई है x - 1/2 इक्वल टू y - 2/1 इक्वल टू z - 3/2 एंड रेडियस बच्चे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2. Let us take any point P x1 y1 z1 on your generator. Fine. इसको मैं Q बोल देती हूँ. यहाँ पे ये कोई पॉइंट क्या है, A पॉइंट. ठीक है जी. अब ये A पॉइंट क्या है, A पॉइंट है जहाँ पे जैसे जो आपकी एक्सेस की इक्वेशन है तो वो आप क्या लिखोगे, दिस पॉइंट इज 1 2 3, एक्सेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 2 3. ओके. तो दिस पॉइंट बचे 1 2 एंड 3. फाइन. तो अब हम लोगों ने करना क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि आपने इसी कॉन्सेप्ट से चलना है, पी क्यू इक्वल टू आर वाले कॉन्सेप्ट से. नाउ पी क्यू इक्वल टू आर मीन्स, पी क्यू मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बट वी डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट क्यू ओवर है. ठीक है. हमें क्या पता है, हमें बच्चे इस एक्सिस की इक्वेशन पता है.
तो उसको करने का एक फंडा क्या है, एक तरीका क्या है, वो मैं आपको समझाती हूँ इसी क्वेश्चन में। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस x माइनस 1/2, y माइनस 2/1, z माइनस 3/2 एंड रेडियस इज 2 गिवन। ठीक है जी। तो लेट p x y z be any point on the cylinder and p q be perpendicular distance from p on axis 1। ठीक है, इसको मैं 1 दे देती हूँ। फाइन, तो हमारे पास बच्चे क्या है, इसका रिलेशन क्या आएगा, देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। हाउ विल कैलकुलेट पी क्यू? बच्चे आपने करना क्या है, इसको ध्यान से देखो। ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको आपने 2312 वाले कॉन्सेप्ट से करना है। मतलब इसको सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट लिखेंगे पहले y माइनस 2, z माइनस 3 एंड x माइनस 1, 2312, 2 3 1 2, देन y माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस 3, x माइनस 1, y माइनस 2। और नीचे बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे y माइनस 2 के नीचे 1 था, उसके नीचे उसका अपने ये 2 1 2 के स्क्वायर्स करके आपने ऐड करना है। 4 1 4, z माइनस 3 के नीचे 2 पड़ा है तो 4 1 4, x माइनस 1 के नीचे 2 पड़ा है तो 4 1 4, y माइनस 2 के नीचे 1 है तो 4 1 4। ओके, फिर आपने बच्चे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, इनको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, पी क्यू विल बी रिटन एज दिस। ठीक है, तो देखो बच्चे 2 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, अपॉन में 4 1 4 है तो मैं उसको डायरेक्टली लिखूंगी, माइनस 1 z माइनस 3 अपॉन 4 1 4 का अंडर रूट और इनका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, प्लस करके बच्चे फिर अगला इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 z माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन 4 1 4 इनका स्क्वायर। ठीक है, प्लस करके देन इनको मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 4 1 4 अंडर रूट उनका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 4। ठीक है, तो बच्चे आप दोबारा देख लो पी क्यू कैसे लिखना है। जो इक्वेशन ऑफ एक्सेस है आपने सेकेंड वाले से शुरू करना है, वाई माइनस 2 जेड माइनस 3 एक्स माइनस 1 देन अगैन वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 के नीचे उसी का रेशो, z माइनस 3 के नीचे उसी का, x माइनस 1 के नीचे 2 देन y माइनस 1 के नीचे 1 और अपॉन करके आपने बच्चे उनके ये 2 1 2 का स्क्वायर एंड एडिशन करके उसका अंडर रूट लिखना है। ठीक है, एंड देन क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर प्लस 1 into this minus this into this उसका square equal to 4. Now you have to solve all this and you will get the equation of your cylinder. Fine. अब इसको कैसे solve करेंगे बच्चे, आप ब्रैकेट खोल दीजिए इनका, ब्रैकेट खोलेंगे तो you will get 2y minus 4 minus z plus 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 8 9 9 का अंडर रूट। ठीक है, एंड देन पर वहाँ पे देखो 2y माइनस 4 माइनस जेड प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 का रूट इज 3 3 का स्क्वायर इज अगैन 9। ठीक है, प्लस 2z माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 9 प्लस x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ योर सिलेंडर। सो दैट विल बी 2y माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 है बच्चे, तो इधर मैं कर रही हूँ उसको 36। ठीक है, तो बच्चे आपने इन सबको खोलना है, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, मैं इसको कर रही हूँ। ओके चलो इसी को कर देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8zx प्लस
20x minus 420 20z, then x square 4y square plus 25 plus 4xy minus 20y minus 10x equal to 36. You have to solve all these and you will get the result as 5x square plus 8y square plus 5z square minus 4yz minus 8xz minus 4xy plus 22x minus 16y minus 14z minus 10 इक्वल टू 0. ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे आपने सारा वही करना है. सो इट विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके, तो बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं. देखो 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, देन यू विल हैव, बच्चे आपने सारा कुछ सॉल्व करना है, ऐड करना है इसमें. ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड सिलेंडर. ठीक है, तो देखो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत सिंपल था. पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से आपने इक्वेशन सॉल्व करना था. मेन इसमें क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट, पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालनी है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से. बस उसके एक्चुअली में पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. उसमें क्या लिख रहा है वो, उसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is the line, axis आपको दे रखी है, and which passes through 300. अब यहाँ पर रेडियस के बजाय उसने ये दिया हुआ है कि जो आपका सिलेंडर है इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 300. ठीक है, तो उसके लिए बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, करना आपने जैसे यही है, आपने आर पे फोकस रखना है अपने कि आर कैसे कैलकुलेट होगा. तो आर के लिए बच्चे क्या है, हमें उसने कुछ नहीं दिया हुआ है एक्स्ट्रा. तो आप लोग क्या करो, रेडियस को आर लेट कर लो, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे किया है. ये पॉइंट आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, 2x minus 2/1 z/1 y equal to 0. सो दिस पॉइंट विल बी 200. ठीक है, जहाँ से आपकी एक्सिस पास कर रही है, सिलेंडर आपका पास कर रहा है बच्चे 300 पॉइंट से. तो पहले तो आप जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है, एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, पी क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर से अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या निकालो, इक्वेशन निकालो. उस इक्वेशन में आर पेंडिंग होगा. फिर आप अपनी सेकंड कंडीशन को यूज करो कि वो जो सिलेंडर है वो आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. ओके, तो लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर. फाइन, आगे बच्चे आपके पास क्या है, तो हम लोग यहाँ पर वही मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बाकी चीज़ें कर सकते हैं. पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे बच्चे इसको पहले लिख लो अच्छे से. लेट एक्सेस बी x माइनस 2/1 इक्वल टू, अब देखो y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 0 को कैसे लिखोगे आप, y/0 इक्वल टू z/1. ठीक है, तो 2 3 1 एंड 2 0/1 प्लस 0 प्लस 1 का अंडर रूट, 1/1 प्लस 0 प्लस 1 का अंडर रूट, 1/√2 एंड 0/√2. ये आपके पास बचे वैल्यूज हैं. ठीक है, अब आपने इसको करना है. दिस इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इम्प्लाइज, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को. इस तरह से आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो दिस विल बी 1 इंटू वाई माइनस 0/√2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस x प्लस 2/√2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये बच्चे बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर बच्चे हर जगह 2 आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर. ठीक है, खोल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए. वाई स्क्वायर z स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2xz माइनस 4x प्लस 4z प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर. तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इट विल बी देन माइनस 2xz माइनस 4x प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 2r स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर. लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, तो r यहाँ पर अभी पेंडिंग है, तो r की वैल्यू बच्चे कैसे कैलकुलेट होगी, आपकी सेकंड कंडीशन से. ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे,
इट पासिस थ्रू 300, ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा दीजिए अपनी इक्वेशन में जो आपने अभी निकाली है। x की जगह 3, बाकी सब 0, तो दिस विल बी 9 माइनस 12 एंड इक्वल टू 2r²। तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 9 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल टू 2r²। देखो यहाँ पे पुट होगी वैल्यू x की, यहाँ पे होगी +4 पड़ा था 2r², x की जगह 3 पुट करना आपने, ठीक है। 9 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल टू 2r², फाइन। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 2r² विल बी इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पुट इट इन इक्वेशन 1। अब मैंने यहाँ पर r क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इक्वेशन 1 में देखो 2r² ही था, तो 2r² की जगह आप क्या पुट कर दोगे, अपना 1 पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट कर दोगे, इधर शिफ्ट होगा तो 4 माइनस 1 विल बी 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x² 2y² z² माइनस 2xz माइनस 4x प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब आपको दिया हो, ये ध्यान रखना बच्चे, वो बोल रहा है विच पासिस, विच का मतलब सिलेंडर, एक्सिस की बात नहीं कर रहा। राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज द लाइन एंड विच पासिस थ्रू, एंड से आपका ये क्वेश्चन ब्रेक हो गया। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको एक कंडीशन दी हुई है तो आपने लास्ट में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट, स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, ठीक है बच्चे। लेट अस नाउ डू क्विकली आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन बच्चे क्या है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर whose guiding curve is x² plus y² plus z² equal to 4, x plus y plus z equal to 3। अब यहाँ पर उसने गाइडिंग कर्व की बात की है, उसने कोई एक्सिस नहीं दिया आपको, उसने कोई रेडियस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसने क्या दिया हुआ है आपको, एक गाइडिंग कर्व, ठीक है। तो अब हमने ये सोचना है कि मैं वो गाइडिंग कर्व की इक्वेशन कैसे निकालूँ, सॉरी गाइडिंग कर्व को यूज़ कैसे करूँ, ठीक है। ठीक है बच्चे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो गाइडिंग कर्व है क्या, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। अगर आप इसको देखोगे बच्चे तो दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज अ प्लेन, तो स्फीयर एंड प्लेन मेक्स योर सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² y² z² इक्वल टू 4 एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। बच्चे मेन यहाँ पर r होता है, हमें पता है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो मतलब पहले मुझे इस सर्कल तक पहुंचना है। तो ये सर्कल कैसे बनेगा बच्चे, देखो ध्यान से, ये स्फीयर है, इसको ये प्लेन ने कट कर दिया। जब ये प्लेन कट कर रहा है तो आपके पास, मैं कह रही हूँ कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर 0 0 0 ऑन दी प्लेन, ठीक है। तो जब ये प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है तो आपको बच्चे क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है, ये सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये क्या निकालना है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको ध्यान से देखो कैसे, मैं आपको किसी चीज से समझाती हूँ, लाइक एनी सर्कुलर थिंग, ओके। जस्ट लेट अस टेक दिस ऑरेंज, मेरे पास अब कुछ है नहीं इसको कट करने के लिए, दिस इज अ स्फीयर, फाइन। अब देखो अगर आप इसको बच्चे यहाँ से कट कर देते हो, ऊपर से इतना सा कट कर दो, जब आप इसको कट करोगे, पहले इसको ध्यान से देखो, ये स्फीयर है, ये आपके पास हो गया एक तरह से दिस रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, फाइन। यहाँ से मैंने प्लेन से कट किया, जब आप इसको प्लेन से कट करोगे तो इसके सेंटर से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको कट करोगे बच्चे तो आपको ना ऊपर, इसको ध्यान से देखो, आपको ऊपर एक प्लेन सा सरफेस दिखेगा ऐसे, दैट विल बी अ सर्कुलर रीजन, उसको क्या बोलते हो, एक सर्कल। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये वाला, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल जब आपका निकालना है तो इसी सर्कल को यूज करके बच्चे आपने अपना एक सिलेंडर क्रिएट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और उस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो बिल्कुल उसके सर्कल के स्फीयर के सेंटर से क्या करेगी, पास करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चे आपने कि जो ये सर्कल बन रहा है, ये कैसे बन रहा था, ये स्फीयर है, ये एक प्लेन कट हो गया, जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट, आई डोंट हैव अ नाइफ ओवर है, नहीं तो मैं इसको काट देती। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इसको ध्यान से इमेजिन करो, ये स्फीयर है,
इसको जब आप कट करोगे तो बच्चे ऊपर बिल्कुल फ्लैट सा सरफेस आ जाएगा, इसी को फ्लैट सरफेस ले लो, ये सर्कल बन गया, ठीक है, प्लेन ने कट कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ से क्या है आपका रेडियस, इसको कैसे निकालना है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया, यहाँ से मैंने प्लेन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड दिस इज द रेडियस ऑफ योर स्फीयर। तो ये आर स्क्वायर, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। तो ये जो आपने रेडियस निकालना है सर्कल का वो कैसे निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बच्चे आपने अगर रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल दिया तो हमें नीचे वाले स्फीयर की जरूरत नहीं है, हम इस सर्कल से, ये जो सर्कल आपने ड्रॉ यहाँ पे हमें मिलेगा एक प्लेन सरफेस, ये सर्कल को गाइडिंग कर्व बोल देना है और यहाँ से हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेंगे और उसकी एक्सिस जो होगी बिल्कुल उसके सेंटर से क्या करेगी, पास करेगी, ठीक है। तो ये जो बच्चे मैंने फिगर बनाई है ये इस तरह से कॉरेस्पॉन्ड करती है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हमें इस आर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस आर को कैलकुलेट करने से इस आर को कैलकुलेट करने से पहले आप ये वाला पी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर is 0 0 0, radius of the sphere is 2, ठीक है, and P is length of perpendicular from C0 0 on the plane x plus y plus z equal to 3, ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाता है बच्चे, आप इसमें पुट कर दो 0 + 0 + 0 -3 अपॉन, आप उसके मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड का अंडर रूट करके स्क्वायर करके उसका अंडर रूट करते हैं। तो बच्चे आप जब सॉल्व करोगे 3.√3 तो दैट विल बी इक्वल टू √3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है √3, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू योर रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू r² - p² का अंडर रूट। तो r² क्या है बच्चे आपका, स्फीयर का रेडियस, तो 4 - p² मीन्स 3, तो दैट विल कम आउट टू बी 1, ठीक है। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया, आपके इस r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आपको रेडियस मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, एक्सिस की इक्वेशन। तो जो एक्सिस है बच्चे, मैंने अभी आपको बोला कि जो एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर 0 0 0, तो एक्सिस 0 0 0 से क्या कर रही है, पास कर रही है और प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस विल बी सी से पास कर रही तो x - 0 y - 0 एंड z - 0, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन के कोफिशिएंट्स को क्या करेगी, यूज करेगी, इट विल बी 1 1 एंड 1। तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, x/1 y/1 एंड z/1 एंड रेडियस भी आ गया, ठीक है। तो ये आ गई x/1 y/1 z/1। तो ये बच्चे आपका बन गया पुराना क्वेश्चन, ठीक है। इसको फिर से आपने वही वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। सॉल्व आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे आपने वही 2312 वाला 1/3 का अंडर रूट, 1/3 का अंडर रूट, 1/3 का अंडर रूट एंड 1/3 का अंडर रूट, ठीक है। तो आपने बच्चे इसको आगे ऐसे ही सॉल्व करना है अपना x एंड y, इनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से बच्चे आपने सारा अपना क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको बच्चे मैं चलो कर ही देती हूँ। तो दिस विल बी y - z/3 प्लस z - x का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x - y का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू r² वॉज 1। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर सिलेंडर। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो बच्चे, एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस इसका, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose guiding curve is a circle passing through these points। अब देखो जो गाइडिंग कर्व है आपकी वो किससे पास कर रही है, a0 0 0 0 a0 0 0 a। तो चौथा पॉइंट ऑब्वियसली क्या रहेगा, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं और सर्कल जो होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय स्फीयर एंड अ प्लेन।
तो ये बच्चे आपका बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे का ही है। इसमें पीछे वाले में हमें स्फीयर और प्लेन दिया हुआ था, इसमें हमें वो भी नहीं दिया हुआ। तो स्फीयर और प्लेन की दोनों की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0। और आपके प्लेन की इक्वेशन बच्चे क्या बन जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में? इट विल बी एक्स बाय ए वाई बाय ए जेड बाय ए इक्वल टू 1, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। फिर से वही चीज़ है बच्चे आपके पास, आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ द स्फीयर लेना है। क्या बनेगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू, और रेडियस आप लोगों ने निकाल देना है। रेडियस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाय 4, एंड इसका अंडर रूट कर देंगे बच्चे आप, -0 होता है तो दिस इज 3 ए स्क्वायर बाय 4 मतलब √3 ए बाई 2। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देन यू विल कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन। फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर बच्चे आपने पुट करना है इसमें, ए बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस ए का मॉड अपॉन इसके कॉफिशिएंट 1 + 1 + 1 मतलब 3। ठीक है, तो ये बच्चा आपके पास बन जाएगा, दिस विल बी 3a - 2a मतलब a बाई 2 √3। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा? रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपका रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है बच्चे। ठीक है, तो दैट इज r² - p² का अंडर रूट। तो r² 3a² अपॉन 4, दिस विल बी 3a² अपॉन 4 माइनस a² अपॉन 4 इंटू 3, दैट विल बी 12। ठीक है, इसको बच्चे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में था, अंडर रूट में बच्चे आ जाएगा कुछ करके 2/3 अंडर रूट a। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ गया? सिलेंडर। फिर जो एक्सेस होती है सेम, एक्सेस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना? तो मतलब a बाई टू ए बाई टू ए बाई टू एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? x माइनस ए बाई टू अपॉन 1 y माइनस ए बाई टू अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस ए बाई टू अपॉन 1। तो दैट विल बी समथिंग लाइक, इसको आप चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। तो बच्चे ये आपके पास एक्सिस आ गई, ये आपके पास रेडियस आ गया। देन अप्लाई द फॉर्मूला pq² इक्वल टू r² एंड गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द सिलेंडर। फाइन, तो इसका बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू a² विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो बच्चे देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए यू नीड एक्सेस, यू नीड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपनी सिलेंडर की इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है जहाँ पे आपको डायरेक्टली रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने एक डिस्कस किया जहाँ पे रेडियस के बजाय उसने ये बोला है कि सिलेंडर इस पॉइंट से पास कर रहा है। फिर हमने डिस्कस किया वो वाला क्वेश्चन जहाँ पे उसने बोल रखा है कि आपके पास जो सिलेंडर है वो स्फीयर और प्लेन से फॉर्म किया है। तो हमने स्फीयर और प्लेन को यूज़ करके पहले सर्कल का रेडियस निकाला, वो सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। फिर उसी को हमने सेंटर ऑफ द स्फीयर को यूज़ करके एक्सिस की क्या निकाली? इक्वेशन। एक्सिस की इक्वेशन निकालने से हमें रेडियस भी मिल गया, एक्सिस भी मिल गई, देन यू कैन फाइंड आउट योर इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो बच्चे ये सेम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके पास क्या हो रहा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशंस निकल रही हैं। बहुत इजी है, बस आपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे और क्या वो निकालने को बोल रहा है आपको। ठीक है, अगर आपके पास बच्चे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने का पॉइंट है तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एनवेलपिंग सिलेंडर। फाइन, फॉर टुडे we have done the right circular cylinder concept. Just practice and keep trying. Okay, thank you.